मैंने उन गोपियों के वस्त्र हरण करके वस्त्र लीला की और उन गोपियों को ज्ञान कराया, गोपियों के वस्त्रों को प्रदान किया है। एक दिन एकादशी का दिन आया और एकादशी वाले दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। आज भी देखिए एकादशी, ये कौन सी एकादशी है? कौन सी? देव उठनी एकादशी। यहां से समस्त देवी देवता जागृत हो जाते हैं। 6 महीने देवता विश्राम करते हैं और 6 महीने बाद महाराज देवता लोग जाग जाते हैं। ये चातुर्मास जब चलता है, देव सैनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक देवता सोते रहते हैं। और आज देवउठनी एकादशी कार्तिक की, आज मैया तुलसी जी का भी विवाह है। तुलसी जी का विवाह है। पता है आपको तुलसी जी का विवाह कैसे हुआ? माताएं हमारी कहानियां सुनाया करती हैं और इसमें ज्यादा भगवान कन्हैया के ही गीत होते हैं। पता है तुलसी जी महाराज जी को शालिग्राम जी कैसे मिले? एक बार गणेश जी तुलसी जी को पसंद करते थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी ने प्रस्ताव दिया, महाराज विवाह करना है। तुलसी जी ने मना कर दिया। तो तुलसी जी ने मना किया गणेश जी के प्रस्ताव को, तो गणेश जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ और तुम्हें काला कलूटा मिलेगा, तुम्हें काला कलूटा मिलेगा। तो उनके श्राप के कारण महाराज तुलसी जी को कन्हैया मिल गए और कन्हैया के साथ उनका वरण हो गया। बोली तुलसी महारानी की जय। तो गोविंद तुलसी को इतना पसंद करते हैं कि यदि प्रसाद में तुलसी का दल ना हो तो उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। यदि तुलसी प्रसाद में ना हो तो चाहे 56 भोग का ही प्रसाद क्यों ना हो, उसको ग्रहण नहीं करते। लेकिन तुलसी यदि कहीं गणेश जी के प्रसाद में पड़ गई तो चाहे जैसा प्रसाद हो वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ग्रहण तुलसी जी गणेश जी को नहीं चढ़ती। न दूर बयायगे देवी बिल्व पत्रश्च भास्करम नाच्छतैर चरेर विष्णु ना तुलस्य गणाधिपम। महाराज चावल विष्णु भगवान को नहीं चढ़ता। ध्यान से सुनिएगा। बोली राधे राधे। चावल विष्णु भगवान को नहीं चढ़ता, उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए देखिए एकादशी को हम लोग सब चावल नहीं खाते और चावल से विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती। न अच्छतैश्चरेर विष्णु न तुलस्य गणाधिपम। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती, तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती। यन्न दुर्बयायजे देवी, दूर्वा होती ना, दूर्वा, दूर्वा महाराज देवी जी को नहीं चढ़ती। दुर्गा जी को कभी दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्रस्य भास्करम, बिल्वपत्र भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाया जाता। पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्टि अधोन्मुखम। पत्र पुष्प जो भी भगवान को आप अर्पण करते हैं वो महाराज खंडित नहीं होना चाहिए। जथोत्पन्नम तथा देयम। शिवस्य शंख बारिणा, शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को
शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं और देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, लेकिन शिवस्य शंखवारिणा, शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसी जी महारानी सालग्राम को प्रिय हुई और आज के दिन ही तुलसी जी का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए महाराज सभी आज कितनी जगह इसे अनबूझ मुहूर्त मानते हैं। अनबूझ मुहूर्त समझते हैं आप, जिसमें कुछ विचारने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कितनी कन्याओं का विवाह आज के दिन होता है। राजस्थान और इधर आपके हरियाणा वगैरह में तो प्रचलन है आज की तिथि का। कोई पंडित जी से दिखाने की जरूरत नहीं, महाराज फाइनल कर दो आज का दिन। ये ऐसी तिथि क्योंकि तुलसी जी के विवाह, तुलसी जी ने नारायण को आज के दिन पसंद किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। तो जब तुलसी जी का हो रहा है तो इन कन्याओं का क्यों नहीं होगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से पावन एकादशी का, और देखिए जी आज के दिन से एकादशी की शुरुआत भी कर देनी चाहिए। ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यदि कोई व्रत करना चाहे तो आज से व्रत भी प्रारंभ कर देना चाहिए। और सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है एकादशी। भैया 15 दिन में एक बार एकादशी आती तो एकादशी तो करनी चाहिए। और एकादशी करने से जन्म जन्मांतर के पाप राशि भस्मीभूत हो जाती है। एकादशी का व्रत एक ऐसा पावन व्रत है कि जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं एकादशी के व्रत के प्रभाव से, क्योंकि ये पूरा नारायण को समर्पित होता है। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप लोगों को समझ रही है ना? कथा अच्छी लग रही है आपको? बोलिए राधे राधे। चलिए, तो भावम ही विद्यते देवा, परमात्मा भाव के भूखे हैं। भाव से यदि हम पूजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। क्या करते हैं? एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। और एकादशी का व्रत करके द्वादशी को महाराज जल्दी स्नान करके और भगवान का पूजन करके भगवान को विविध उपचारों से वैकुंठनाथ का पूजन करके उसके बाद पालना करते हैं, पारण करते हैं ना। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और व्रत किया, रात्रि में विश्राम किया और मध्य रात्रि में ही जग गए और उन्हें भ्रम हो गया कि कहीं सवेरा तो नहीं हो गया। वृद्ध तो थी, तो एक दो ग्वाल वालों को लेकर के और महाराज नंद बाबा चल दिए जमुना जी में स्नान करने। और मध्य रात्रि में जैसे ही जमुना जी में गोता लगाया, इन महाराज वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके और वरुण लोक ले गए, क्योंकि मध्य रात्रि में जल के देवता विश्राम करते हैं, इसलिए स्नान नहीं करना चाहिए। तो महाराज जल देवता का अपमान होता है, ले गए। इधर जो ग्वाला साथ में गए थे उन्होंने देखा नंद बाबा डुबकी तो लगाए लेकिन निकले नहीं। क्या बात है? समझ गए कि ये वरुण के दूत वरुण लोक लेके चले गए। दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास और कन्हैया से कहा, भैया गजब हो गया। बोले क्या हो गया?
बोले महाराज बाबा रात्रि में स्नान करने चले गए और वरुण के दूत आए और पकड़ करके वरुण लोक ले गए। कन्हैया ने एक पल की देरी नहीं करी और जैसे ही